को लेकर के हमारे सहयोगी संदीप जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। संदीप जी, जिस तरीके से पीएम मोदी की ओर से तमाम बातें रखी गई हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनकी ओर से रखी गई है वो है सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसे सिर्फ होल्ड पर डाला गया है और अगर पाकिस्तान की ओर से इस तरीके की कार्रवाई वापस जारी रहती है तो ऑपरेशन सिंदूर वापस शुरू हो सकता है। क्या मायने इस बात के और किस तरीके से पाकिस्तान तक भी एक संदेश पीएम मोदी की ओर से पहुंचाया गया? संदीप जी। बिल्कुल, अगर आयुष आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखते हैं तो प्रधानमंत्री का कोई भी निर्णय ढुलमुल रवैये वाला नहीं रहा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कार्यप्रणाली है, यही उनका जो है वर्क स्टाइल है और अपने वो स्टाइल पर जरूर कायम रहते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, आपने फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक देखा और फिर इस बार ऑपरेशन सिंदूर। तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं लगातार जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक चैन से नहीं बैठते हैं और इस बार ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई, इसके बाद ये कहीं ना कहीं तभी निश्चित हो गया था और ये पूरी दुनिया इस बात को जान गई थी कि भारत की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई होगी और वो सधी और सटीक कार्रवाई होगी। और जैसा कि हमने देखा लगातार 7 से 10 तक जब तक पाकिस्तान घुटनों के बल नहीं आ गया तब तक जो आतंकी कैंप थे या फिर जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक्स किए गए, उसके बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े एयरबेस को तबाह कर दिया हमारी सेना ने। भारतीय वायुसेना की बात कर लें, नेवी की बात करें या फिर थल सेना की बात करें, तो लगातार जो कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी सेना ने पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मबल के साथ किया और तमाम आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मैं माफी के साथ आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। पीएम मोदी का वो भाषण सुन लेते हैं, वो बाइट उनकी वो सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि टेरर एंड टॉक्स कांट बी डन टुगेदर, मतलब अगर आप आतंकवाद फैलाएंगे तो आपके साथ बातचीत नहीं की जा सकती। पीएम मोदी। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। टेरर एंड टॉक, टेरर एंड ट्रेड, इसी के साथ साथ पानी और खून एक साथ नहीं, ये तमाम बातें जो है पीएम मोदी की ओर से कही गई है और इसी को लेकर के लगातार संदीप जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। संदीप जी, इन तमाम बातों के क्या कुछ मायने? सबसे पहले आयुष आपको बता दें कि बीजेपी की पूरी तरह से स्पष्ट नीति रही है, टेरर और टॉक दोनों एक साथ नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पे जब काबिज हुए, केंद्र की सत्ता पर जब काबिज हुए, तब से लगातार उनका यही एक बात वो लोगों तक पहुंचाने में पूरी तरह से कामयाब भी रहे और वो सामने फ्लोर पर भी नजर आया कि टेरर और टॉक नहीं हो सकता है। इस बार जब 22 अप्रैल को आतंकवादी घटना हुई पहलगाम में, इसके बाद भारत के निर्णय को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, जल संधि को रोक दिया गया, सिंधु जल संधि को फिलहाल निलंबित कर दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा निर्णय क्या लिया गया, भारत से किसी भी प्रकार पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के व्यापार के रास्ते बंद कर दिए गए। अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। भारत में रह रहे जो पाकिस्तानी मूल के जो लोग थे उन्हें एक टाइमलाइन दिया गया कि आप 24 घंटे के अंदर भारत को छोड़कर चले जाएं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और दूसरी बात जो आपने कही कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, और इससे प्रधानमंत्री ने जो बात कही है इसको पुख्ता करते हुए उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था। अभी आप देखिए सीज फायर जरूर हो गया है, लेकिन सिंधु जल जो समझौता था वो निलंबन
फिलहाल जारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कहा है कि पानी और खून जो है वो एक साथ नहीं बहेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम नेता, चाहे बिलावल भुट्टो हो गए, चाहे शहबाज शरीफ हो गए, उनकी ओर से जो गीदड़ भभकी आ रही थी, उन्हें भी एक संदेश दे दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान इस प्रकार की गीदड़ भभकी लगातार देता रहा है, लेकिन भारत की सेहत पर कभी भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और खास करके पिछले अगर हम 1 दशक की अगर हम बात करते हैं तो लगातार करारा जवाब दिया गया है, और जवाब ऐसा दिया गया है कि पाकिस्तान उसे लेकर विश्व पटल पर कहीं भी कुछ भी साबित नहीं कर पाया, कुछ भी कह नहीं पाया, दर्द वो सहता रहा। और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने जो करारा जवाब दिया है, वो सिर्फ आतंकी कैंपों को नहीं, आप देखिए कि किस प्रकार से भारत ने तमाम एयरबेस को तबाह कर दिया, तमाम उनकी जो रीढ़ थी, जिसके दम पर वो लगातार उछलते रहते थे, उसको नस्तनाबूद कर दिया है। तो भारत ने यह करारा जवाब पूरे दुनिया को दिया है। यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल होल्ड किया गया है। और होल्ड करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि यह टू बी कंटिन्यूड है, यानी कि लगातार जारी रहेगा। पाकिस्तान की एक गलती कहीं ना कहीं, आयुष आपको बता दें कि अब उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। संदीप जी, बहुत भारी पड़ने वाली है। इसके साथ साथ पीएम के बयान में एक और चीज का जिक्र आया है, क्योंकि आप लगातार राजनीति फॉलो करते आए हैं। अटल जी के जमाने से एक बात कही जा रही है पीओके को लेकर के, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के भाषण में उस चीज का जिक्र भी देखने को मिला है कि पीओके पर ही अब बात होगी। बिल्कुल, पीओके पर ही बात होगी। जैसा कि तमाम, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की भी बात कर लें तो अभी कुछ देर पहले उन्होंने उनका भी एक संबोधन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं और उस पर हमने रोकने का प्रयास किया, और सीज फायर दोनों देशों ने माना, और ये दोनों देश इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही थी, जिस पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और बड़े कड़े शब्दों में कहा कि ये न्यूक्लियर की धमकी नहीं चलेगी, ये परमाणु की धमकी नहीं चलेगी। भारत अब इन सब चीजों को मानने वाला नहीं है। ये आज का भारत है, ये जानता है कि इसे क्या करना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संदेश को देने में बखूबी कामयाब रहे हैं। और आज उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि भारत आगे क्या कर सकता है, क्या करने वाला है। आयुष, संदीप जी, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक और महत्वपूर्ण जिक्र यहां पर किया गया है, और वो जिक्र था कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के टेररिस्ट को, तीनों को भारत जो है वो एक तरीके से देखेगा। अगर भारत पे किसी भी तरीके की कार्रवाई होती है, कोई भी बम ब्लास्ट होता है, तो उसके लिए हम वहां की सेना, वहां की सरकार और वहां के टेररिस्ट के खिलाफ लगातार इसी तरीके की कार्रवाई देखेंगे। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि अभी बीते दिनों में जब सीज फायर हुआ, उसके बाद साफ तौर पर सीज फायर की शर्त क्या थी, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है, और वो शर्त थी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि आगे से अब कोई भी एक गलती पाकिस्तान अगर करता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब भारत फिर एक बार घुस कर मारेगा, और इस बार जब मारेगा तब पाकिस्तान को उबर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और हमारी सेना की तरफ से डीजीएमओ लेवल के भी कुछ देर पहले ही जो मीटिंग हुई, जो ब्रीफिंग हुई, जो उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि किस प्रकार से उनका लक्ष्य बिल्कुल सटीक और निर्धारित था। पाकिस्तान की आम जनता से कोई लेना देना नहीं था, उनसे कोई बैर दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जिस प्रकार से आतंकवादियों का सपोर्ट कर रही थी, उनके जनाजे में जाकर वहां पर सजदा कर रही थी, उसका जवाब तो कहीं ना कहीं देना था। और आपने देखा कि बीते 3 दिनों में किस प्रकार से भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया। आयुष जी, संदीप जी, यहां पर इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए पीएम नजर आए हैं। इसके साथ साथ एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया का जिक्र किया है, उनकी ओर से कहा गया है कि हमारे जो देसी हथियार हैं वो भी अब 21वीं सदी के मॉडर्न हथियार की तरह यूज किए जा रहे हैं। ब्रह्मोस क्योंकि हमारा एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल इस मिशन में किया गया है। दुनिया में ब्रह्मोस को माना जाता है, हम उसे लगातार एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मतलब भारत अब उस मुकाम पर पहुंच गया है कि हम हमारे हथियार के दम पर ही पाकिस्तान जैसे मुल्क को धूल चटा सकते हैं। संदीप जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और इस बात का जिक्र करना बेहद लाजमी था कि भारत किस प्रकार से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से देना शुरू किया था, 2015-16 से उस पर काम होना शुरू हो गया था। तो आप देखिए, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे किसी भी प्रकार से भारत
खुद के प्रोडक्ट को तैयार करता है और दुनिया को आयात करता है। यानी कि और खास करके जब डिफेंस की हम बात करते हैं तो वास्तव में डिफेंस सेक्टर में भारत ने जो मेक इन इंडिया ये जो नारा था इसको बुलंद किया है, और वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि भारत किस प्रकार से उन्नत हो रहा है, किस प्रकार से विकास की गति को आगे लेकर जा रहा है। और यह कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश था। और जिस प्रकार से 3 दिनों सेना हमारी लगातार ब्रीफिंग कर रही थी कि किस प्रकार से चाहे हमारी आकाश मिसाइल हो, चाहे हमारा डिफेंस सिस्टम हो, ब्रह्मोस की चर्चा आप कर रहे हैं, तो किस प्रकार से भारत लगातार अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसको आधुनिक करता जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं बेहद घातक पिछले 3 दिनों में देखने को मिला कि पाकिस्तान पर वो कितना भारी पड़ा है। और लगातार इस क्षेत्र में भारत उन्नति और तरक्की कर रहा है। संदीप जी, लगातार पाकिस्तान की ओर से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उनकी ओर से कहा जा रहा था कि सीज फायर के लिए हम लोगों ने फोन किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसको भी साफ किया और कहा कि सीज फायर के लिए उनका फोन आया था, उनसे हमारी शर्तों पर सीज फायर किया गया है। और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का जिक्र किया गया है, वहां पर यह साफ तौर पर शर्त रखी गई है कि आपकी ओर से टेररिज्म हमारे देश में नहीं फैलाया जाएगा। यह बहुत बड़ा संदेश। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आयुष आप, और आपको बता दें कि एक कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगने वाले मुल्क से आप और उम्मीद क्या कर सकते हैं। यही उम्मीद थी। पाकिस्तान हर बार प्रोपेगेंडा वॉर करता है और हर बार उसमें पिछड़ जाता है, उसके हाथ कुछ भी नजर नहीं आता। आपको याद होगा 2019 में जब एयर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान ने क्या कहा था कि एक कौवा मारकर और एक पेड़ गिराकर चले गए, लेकिन बाद में नतीजा क्या निकला। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के माध्यम से हमने बहुत कुछ तबाह कर दिया, तमाम टेरर कैंप हमने तबाह कर दिए। और इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया तब भी पाकिस्तान लगातार जो है वो प्रोपेगेंडा वॉर करने में अपनी महारत दिखा रहा था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ। हमारी सेना ने एक एक सबूत, जहां हमारा एक बम गिरा, जहां हमने ड्रोन से अटैक किया, हमारी सेना ने बाकायदा सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को यह प्रूफ दिया कि अब गलती करोगे, अब किसी भी प्रकार की हिमाकत करने की कोशिश करोगे तो घर में घुस कर मारेंगे, और हमने मार के दिखाया। जी संदीप जी, लगातार यहां पर ये तमाम चीजों का जिक्र पीएम की ओर से कहा गया है। इसी के साथ साथ उनकी ओर से एक चीज का और जिक्र किया गया था कि आपको जिन चीजों पर घमंड था, आप अपने तमाम एयर बेसिस को लेकर के घमंड करते थे, भारतीय सेना ने वहां पर भी उन्हें भी तबाह कर दिया है। इसको लेकर के भारतीय सेना की तारीफ करते हुए भी नजर आए। बिल्कुल, देखिए युद्ध की जो कुशल रणनीति होती है वो सेना तैयार करती है। वो जानती है कि सबसे पहले चोट करना कहां जरूरी है, कौन सी कमजोर नस है वहां पर चोट किया जाए। तो सबसे पहले पाकिस्तान अपने जो है फाइटर जेट्स को ना उड़ा पाए, इसलिए सबसे पहले उनके फाइटर जो एयरबेस थे, सबसे पहले हमारी सेना ने उसको तबाह किया। जी संदीप जी, यहां पर उसको तबाह किया है। और लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस जो हैं वो पीएम मोदी की ओर से एक संदेश दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसे होल्ड पर रखा गया है। अगर इस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान की ओर से की जाती है तो वापस उसी तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जाएगी। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। तो संदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से पीएम मोदी ने यहां पर साफ तौर पर चेतावनी दी है, जिस तरीके से वो लगातार कहते आए हैं कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल
ठीक कहा आपने, और प्रधानमंत्री ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। यानी कि हमारी जो सेना है, हमारी जो आर्म्स फोर्सेज हैं, हमारी जो रिजर्व फोर्सेस हैं, चाहे आप बीएसएफ की बात कर लें, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की बात कर लें, तो लगातार पाकिस्तान की हर एक छोटी बड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर बनी हुई है। यानी कि पाकिस्तान की एक गलती उसे बहुत भारी पड़ सकती है। इस बार पाकिस्तान जब गुहार लगाने के लिए दुनिया के किसी भी देश में जाएगा तो भारत मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि पाकिस्तान संयमित हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान संयमित नहीं होता है, अपने वो चाल चलन में सुधार नहीं कर सकता है, आतंकवादी गतिविधियों को वो रोकेगा नहीं, तो इसका खामियाजा पाकिस्तान की आने वाली पुश्तें भुगतेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। जी, आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आने वाले पुश्ते जो है वो इसका खामियाजा भुगतती हुई नजर आएंगी। और इसी पर मैं आपको लिए जाना चाहूंगा सिंधु जल समझौते को लेकर के। साफ तौर पर सिंधु जल समझौता जो है उस पर जो फैसले लिए गए हैं वहां पर भारत अड़िग खड़ा हुआ है। लेकिन सिंधु जल समझौता ऐसा समझौता है कि अगर इस समझौते को लेकर के जो भारत ने शर्तें रखी हैं उसे कंटिन्यू रखा जाता है तो पाकिस्तान में सूखा आ सकता है। पाकिस्तान को जो सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है वो है पाकिस्तानी पंजाब, वहां पर भी स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आपको बता दें कि सिर्फ सिंधु जल समझौता जो निलंबित किया गया है, यानी कि हम अपनी शर्तों पे जो चाहे वो कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम पानी पाकिस्तान को दें ही, और यह जरूरी नहीं कि हम पाकिस्तानी पानी हम रोक कर भी रखें। कुछ दिनों के पहले की ही रिपोर्ट थी कि आपने देखा कि किस प्रकार से हमने अचानक जल छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, और पाकिस्तान के तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जी संदीप जी, बाढ़ जैसी स्थितियां जो है वो वहां पर बन गई थी, तो भारत ने अपनी शर्तों पर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, ये संधि मानी है। इस तमाम जानकारी के लिए